चाणक्य का विश्वास था कि शरीर से सुंदर होने वाली महिला केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है। हमारे चाणक्य एक रियल हीरो थे और उनकी स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी। सुन के बताना कि कैसी लगी ये चाणक्य की रियल स्टोरी। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करके सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, वो चाणक्य का नाम को अच्छी तरह से जानते हैं। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त है। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य एक महान शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वकील और प्रधानमंत्री थे। उनकी किताब अर्थशास्त्र ने भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र की नींव रखी। इसलिए चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र को चाणक्य नीति कहा जाता है। चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व में तक्षशिला के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता चनक चानना हैं और उनकी मां चनेश्वरी हैं। बचपन में ही चाणक्य ने वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। उसके मुंह में एक ज्ञान का दांत था। ऐसी धारणा थी कि ज्ञान का दांत होना राजा बनने का संकेत है। उसकी मां ने एक बार एक ज्योतिषी को सुनकर डर गई कि वह बड़े होकर राजा बन जाएगा और राजा बनने के बाद मुझे भूल जाएगा। तब चाणक्य ने अपने ज्ञान का दांत तोड़ दिया और अपनी माँ को वचन दिया कि माँ तू चिंता मत कर, मैं तेरी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई। वह देखने में सुंदर नहीं था। उसके टूटे दांत, काले रंग और टेढ़े पैर को देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए उसके आंखों में हमेशा क्रोध की ज्वाला जलती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद चाणक्य ने तक्षशिला, नालंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। चाणक्य का विश्वास था कि शरीर से सुंदर होने वाली महिला केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, लेकिन मन से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर खुश रखती है। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में ही यशोधरा नाम की लड़की से विवाह किया। वो भी उसके तरह सुंदर नहीं थी। उसकी काली रंग कुछ लोगों को मजाक का कारण बन गया था। एक बार जब उनकी पत्नी अपने भाई के घर एक समारोह में गई तो सभी ने चाणक्य की गरीबी का मजाक उड़ाया। इससे दुखी होकर उनकी पत्नी ने उन्हें राजा धनानंद से मिलने और उपहार के रूप में कुछ धन प्राप्त करने की सलाह दी। मगध के सम्राट धनानंद ने ब्राह्मणों के लिए पुष्पपुर में एक भोजनकूट का आयोजन किया था। वहां राजा धनानंद को अखंड भारत की सुझाव देकर उपहार प्राप्त करने की इच्छा में चाणक्य भी उसमें शामिल थे। लेकिन धनानंद ने चाणक्य के कुरूप रूप को देखकर उनका अपमान किया और उनकी बातों का तिरस्कार किया। तब चाणक्य ने क्रोधित होकर नंदा साम्राज्य को नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा किया। तब धनानंद ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन वह चाणक्य के भेष में वहां से भाग निकले। धनानंद के दरबार से भागने के बाद चाणक्य ने अपना सिर छिपा लिया और मगध के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। इस दौरान वो अपने प्रतिद्वंद्वी धनानंद के बेटे पब्बता के साथ दोस्त बन गए। चाणक्य ने पब्बता के मन जीतकर एक शाही अंगूठी प्राप्त की और जंगल में चले गए। उस शाही अंगूठी से चाणक्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके 80 करोड़ सुनहरे सिक्के की कमाई की। उतने सारे सुनहरे सिक्के को जंगल में एक बिल खोदकर सुरक्षित रूप से रखने के बाद वो एक ऐसे नायक की तलाश करने चले गए जो धनानंद को समतल कर सके। चाणक्य एक ऐसी साहसी के तलाश में थे जो धनानंद के नंद वंश को जड़ से नाश कर सके। उसी समय चाणक्य के नजर में चंद्रगुप्त पड़ा। चाणक्य ने उसके माता पिता को 1000 सोने के सिक्के दिए और उसे अपने साथ जंगल ले गए। वर्तमान में धनानंद के सिर को हटाने के लिए चाणक्य के पास 2 हथियार थे। यदि चंद्रगुप्त उनमें से एक था तो एक और पब्बता था। चाणक्य ने इन दोनों में से एक को प्रशिक्षित करने और उसे सम्राट बनाने का फैसला किया। उन्होंने उनके बीच एक छोटी सी परीक्षा रखी। इस परीक्षा में चंद्रगुप्त ने पब्बता का सिर हटाकर विजयशाली बन गया।